हेलो स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट यूनिट हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो नेक्स्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 4 जो कि लर्निंग से रिलेटेड है। तो कितने टाइप के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर लर्निंग हो सकती है, किस तरीके से जो आपके मॉडल्स हैं वो रन करते हैं, किस तरीके से आपका मशीन जो है वो लर्निंग परफॉर्म करती है। तो इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो हमें इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने हैं। तो इस यूनिट के अंदर हम फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग। वेरियस टाइप ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लर्निंग क्या क्या हो सकती हैं। चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा मशीन लर्निंग के बारे में यहाँ पे एक बार एमएल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपसे अराइज करता है व्हाट डू यू मीन बाय एमएल, व्हाट डू यू मीन बाय मशीन लर्निंग, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? इट इज़ एन ऑटोमेटेड लर्निंग विद लिटिल और नो ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है, यदि कोई लर्निंग इस तरीके से हो रही है कि उसमें किसी भी तरह का कोई ह्यूमन का इंटरेक्शन नहीं है, इंटरवेंशन नहीं है, लर्निंग जो है वो ऑटोमेटिक फॉर्म के ऊपर, प्लेटफॉर्म के ऊपर हो रही है, तो वो आपके एमएल के अंदर कंसिडर होगी। इट इन्वॉल्व प्रोग्रामिंग कंप्यूटर सो दैट दे कैन लर्न फ्रॉम available input. The main purpose of machine learning is to explore and construct algorithm that can learn from previous data and make prediction on new data. तो एमएल का जो मेजर रूल है वो आपका क्या है कि जो भी हम मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं या फिर जो प्रीवियस डेटा के बेसिस पे उसने अपने आप को ट्रेन किया है, फाइनली वो अपने रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करते हुए, रिजल्ट्स को आइडेंटिफाई करके अपने न्यू टर्मिनोलॉजीज को जो है वो डिफाइन कर सकती है। ठीक है, the input to a learning algorithm is a training data representing experience, and the output is any expertise way by which we can represent the something, our result on that particular machine, which usually takes the form of another algorithm that can perform a task. Okay, the input data to a machine learning system can be numerical, textual, audio, video, or multimedia. The corresponding output of data of the system can be floating point number, for instance, the velocity of a rocket, an integer representation, a category or a class. For example, vision or a sunflower from image recognition. Clear? तो यहाँ पे मशीन लर्निंग के बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी प्रीवियस डेटा हमने उसको प्रोवाइड करवाया या जिस डेटा के ऊपर हम उसको वर्किंग कर रहे हैं, उस डेटा के यूज़ करते हुए वो नए कंसेप्ट को जो है सीखे, नए कंसेप्ट को लर्न करे और उसके बेसिस पे अपनी टास्क को जो है वो आगे हम आगे परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? यदि हम लर्निंग के कंसेप्ट को डिफाइन करना चाहें, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग कंसेप्ट, क्योंकि लर्निंग एक प्रोसीजर है। हम सब भी कुछ सीखते हैं डेली रूटीन के अंदर, कोई टॉपिक यदि हम जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हम हमेशा एक लर्नर एज ए लर्नर इन लर्निंग स्टेज के अंदर ही रहते हैं, नए नए चीज़ों को सीखना। तो लर्निंग जो है वो अपने आप में क्या एक प्रोसेस है, सेट ऑफ स्टेप्स है जिसके थ्रू हम इस टास्क को करते जाते हैं। यदि हम लर्निंग के कंसेप्ट को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन कर लेंगे? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एक्सपीरियंस इनटू एक्सपर्टाइज और नॉलेज। तो लर्निंग क्या है? जो भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, जो भी हमने सीखा है, उसके थ्रू हम अपने आप को एक एक्सपर्टाइजेशन लेवल तक लेके जाने की कोशिश करें और नॉलेज डेटाबेस जो है माइंड के अंदर हम एनहांस करें। लर्निंग कैन बी ब्रॉडली क्लासीफाई इन 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी हैं आपकी? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में भी कई चीज़ें जो हैं, टॉपिक्स कंसिडर होते हैं। बाकी ब्रॉडली लर्निंग जो है वो आपकी 2 टाइप्स की है, सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज। इसके बारे में डिटेल हम अपकमिंग लेक्चर्स में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ ध्यान रखिए कि लर्निंग मेथड्स जो हैं वो हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यदि हम और डिटेल में जाके थोड़ा सा और कैटेगरीज वाइज हम एल्गोरिथम को यदि हम डिफाइन करना चाहें तो एल्गोरिथम आपके कितने पार्ट के अंदर डिफाइन हो सकती हैं? 4 क्लासिफिकेशन है एल्गोरिथम के: सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, अनसुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, सेमी सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम, एंड वन मोर फॉर्म ऑफ एल्गोरिथम विच इज रिलेटेड टू रेनफोर्समेंट लर्निंग। तो इन सुपरवाइज और अनसुपरवाइज के बारे में हम अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे, कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से क्लासिफिकेशन है, कौन कौन सी एल्गोरिथम्स हैं जो आप सुपरवाइज और अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिए कि लर्निंग मीन्स क्या है। हम जो भी चीज़ सीख रहे हैं या जो भी हमारा एक्सपीरियंस है उससे अपने आप को एक्सपर्टाइज लेवल पे लेके जाना और अपने नॉलेज को जो है एनहांस करना, ये चीज़ क्या कहलाएगी? आपकी लर्निंग कहलाएगी। और इसे
ब्रॉडली दो पार्ट के अंदर क्लासीफाई करके हम समझ सकते हैं, वन इज सुपरवाइज लर्निंग एंड द सेकेंड वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग। ओके, चलिए तो आगे की जो टॉपिक्स हैं जो सुपरवाइज और अनसुपरवाइज बेस्ड लर्निंग पे है उसे अपन अपकमिंग क्लासेस के अंदर एक बार डिस्कस करते हैं। क्लियर? थैंक यू ऑल ऑफ यू।